आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए f(x) = mod ऑफ cos x सतत है। क्वेश्चन है सिद्ध करिए f(x) = mod ऑफ cos x सतत है। अब आप ध्यान देंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो फलनों का संयोजन बताया गया होगा पिछले क्लास में। ऐसे बताया गया होगा f(OGX) = f ऑफ GX। आपको ऐसा बताया गया होगा कि f(OGX) = f ऑफ GX या g(OF)(x) = g ऑफ fx। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर इसकी मदद से दो फंक्शन बनाएंगे। इसकी मदद से हम लोग दो फंक्शन बनाएंगे। जब हमारा दो फंक्शन बन जाएगा तो उन्हीं दो फंक्शन की मदद से ऐसे जैसे f है और g दो फंक्शन है, f कंटिन्यूअस है, g कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों फंक्शन का जो संयोजन है, कंपोजिशन है, ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको f(OGX) में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि दो फलनों का संयोजन f(OGX) होता है। तो इस टाइप से अगर f कंटिन्यूअस है और g कंटिन्यूअस है तो f(OG) कंटिन्यूअस होगा और f(OG) कंटिन्यूअस होगा तो f ऑफ GX कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए यहाँ पर आप जब दो फलनों का संयोजन करेंगे तो GX = mod ऑफ x होगा और HX = cos x होगा। क्या देखिए सही है? GOF यानी दो फलनों का संयोजन यहाँ पर आप देखेंगे तो GOH है, यानी दो फलनों का संयोजन, दो फलनों का संयोजन g ऑफ h है। अब देखिए g ऑफ h सॉल्व करिए तो ये आना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ रफली देख लेते हैं। तो GOHX बराबर होगा क्या आपका g ऑफ hx। अब देखिए g ऑफ hx की वैल्यू क्या है? hx की वैल्यू है cos x। अब देखिए g cos x किसकी मदद से निकलेगा? gx की मदद से। कैसे निकलेगा? जहां जहां x है वहां वहां cos x रख दीजिए। तो x में जहां जहां x है वहां cos x रखेंगे तो क्या हो जाएगा? mod ऑफ cos x। अर्थात अगर ये बराबर आ रहा है g ऑफ hx, जो हमने माना है हमारा मानना सही है। अब हमें अगले स्टेप में करना क्या है कि हम दिखा दें कि gx कंटिन्यूअस है और hx कंटिन्यूअस है तो दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। आइए हम लोग अब यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि gx कंटिन्यूअस है। gx कंटिन्यूअस है आपका और hx कंटिन्यूअस है तो g ऑफ hx भी कंटिन्यूअस होगा। देखिए gx बराबर दिया है mod ऑफ x। यहाँ से आप ध्यान देंगे gx बराबर होगा आपका mod ऑफ x when x ≠ 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 when x = 0। जब x का मान 0 ले लेंगे तो mod ऑफ 0 0 हो जाएगा। इसको और बढ़िया से अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं gx बराबर, हम लोग पढ़े थे mod ऑफ x माइनस x के बराबर होता है, यानी mod ऑफ x माइनस x के बराबर होता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। mod ऑफ x x के बराबर होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और ये 0 होगा जब x की वैल्यू आप क्या ले लेंगे? 0। अब आपको इसके सामतत्य की जांच करना है और सामतत्य की जांच हम लोग इवरी पॉइंट पर करेंगे। प्रत्येक बिंदुओं के कंटिन्यूटी पर इसकी जांच करेंगे। प्रत्येक बिंदुओं के कंटिन्यूटी पर हम लोग इसकी जांच करेंगे। तो आइए मान लेते हैं कि माना C कोई वास्तविक संख्या है। C कोई वास्तविक संख्या है। अब केस यहाँ आपका फर्स्ट बनता है जब C का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो gx बराबर, यानी जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो gx बराबर x लेते हैं। जब C का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो gx बराबर x लेंगे, यानी gx बराबर आपका हो गया x। और यहाँ से आप क्या निकालेंगे? यहाँ से
बराबर हो जाएगा एक्स के, जी ऑफ सी, यानी यहाँ पर जी ऑफ सी निकालेंगे तो बराबर हो गया सी के। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जी एक्स निकालिए बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। अब जहाँ जहाँ एक्स है सी रखिए, सी आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, अर्थात लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जी एक्स बराबर जी सी के। तो यहाँ से कह सकते हैं सी ग्रेटर देन जीरो पर, सी ग्रेटर देन जीरो पर जी एक्स सतत है, यानी सी ग्रेटर देन जीरो पर जो हमारा वैल्यू जी एक्स है ये सतत है। अब आपकी अगली कंडीशन बनती है, इसको हम हटाएंगे। अब देखिए अगली वैल्यू हमारा यहाँ से बनता है अगला केस, केस नंबर सेकेंड। केस सेकेंड बनता है जब सी का मान ग्रेटर देन जीरो हो। जब आपका सी का मान ग्रेटर देन जीरो होगा तब यहाँ से क्या हो जाएगा, तब जी एक्स बराबर आप लेंगे, क्या लेंगे, फंक्शन जी एक्स बराबर माइनस, जी एक्स बराबर आप लेंगे ग्रेटर देन जीरो दिखा दिया, सॉरी यहाँ पर लेस देन जीरो लेके चलेंगे। तो सी की वैल्यू जब लेस देन जीरो है तो जी एक्स वाला फंक्शन आप क्या ले लेंगे, यहाँ पर जी एक्स बराबर माइनस एक्स। अब इसी बिंदु पर दिखाएंगे तो जी सी बराबर हो गया माइनस एक्स के। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जी एक्स दिखाइए बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जी एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप रिप्लेस करेंगे सी, तो ये हो गया माइनस सी। अब आप ध्यान से देखिए ये दोनों बराबर हैं आपस में, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जी एक्स बराबर किसके है, जी सी के। एक्स इज इक्वल टू सी पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स नहीं जी एक्स सतत है। अब क्या करेंगे, केस नंबर थर्ड आपका बनता है कि जब c बराबर जीरो होगा, अब जब c का मान जीरो के बराबर होगा तो यहाँ पर आप राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और दिए गए पॉइंट पर दिखाएंगे। अब अगर ये आपका इक्वल हो जाता है तो ये भी कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे एफ ऑफ जीरो प्लस बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, यानी एफ एक्स नहीं यहाँ पर जी एक्स फंक्शन लेके चल रहे हैं तो जी ऑफ जीरो दिखाएंगे जी एक्स। अब जी एक्स का ऐसा मान लेंगे जो जीरो से बड़ा होगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जब जी एक्स का मान जीरो से बड़ा होगा तो जीरो से बड़ा होगा तो हम लोग यही लेंगे जहाँ जहाँ एक्स है जीरो रखिए, जीरो आ जाएगा। ये आपका आ गया राइट हैंड लिमिट। अब क्या निकालेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट जी ऑफ जीरो माइनस बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस जी एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जी एक्स की ऐसी वैल्यू लेंगे जो जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा जी एक्स की वैल्यू आप क्या लेंगे माइनस एक्स, यहाँ आपका हो गया माइनस एक्स, यहाँ रखिए जीरो। अब आगे देखेंगे आप, जब जी आप जीरो ले लेंगे, आप जी का मान जब जीरो हो जाएगा, जी आप जब जीरो हो जाएगा तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है यहाँ, यानी यहाँ से मिला जी आप जीरो प्लस बराबर जी आप जीरो माइनस बराबर जी आप जीरो, अर्थात हमारा जो फंक्शन है यानी फलन जी एक्स, हमारा जो फंक्शन जी एक्स है एक्स बराबर सी बराबर जीरो पर सतत है। ये हमारा फंक्शन सी बराबर जीरो पर सतत है। जब सी बराबर जीरो पर सतत है, ध्यान दीजिए जी एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सभी असांतत्य बिंदुओं पर हमारा जो जी एक्स बराबर मॉड एक्स है कंटिन्यूअस है, तो कह सकते हैं जी एक्स सभी असांतत्य बिंदुओं पर सतत है। अब आप जी एक्स को दिखा दिए हैं, अब किसको दिखाएंगे, एच एक्स को दिखाएंगे। अब देखिए, अब हम दिखाएंगे अगला फंक्शन है हमारा एच एक्स। अब हम दिखाएंगे कि हमारा जो एच एक्स है ये आपका एच एक्स भी कंटिन्यूअस है। अब हमें ये दिखाना है
कि जो हमारा फंक्शन एच एक्स है, ये हमारा फंक्शन एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। अब आइए हम लोग एच एक्स फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कैसे दिखाएंगे, आइए एच एक्स फंक्शन के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग ले लेंगे हमारा नेक्स्ट फंक्शन है एच एक्स। एच एक्स बराबर है आपका cos x। इसको भी दिखाने के लिए कोई एक बिंदु ले लेंगे। हमने माना कि k कोई वास्तविक संख्या है, k कोई वास्तविक संख्या है, हमने मान लिया, यानी हमने मान लिया कि जो k है, k आपकी कोई वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर cos वाला हम लोग जानते ही हैं कैसे cos वाले को सिद्ध किया जाता है, एक दो क्वेश्चन हम लोग किए भी थे। तो आइए देखते हैं, यहाँ से h आपके निकालिए, हो गया आपका cos। अब इसी की लिमिट निकालेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू k एच एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k एच एक्स की वैल्यू है cos x। हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट x की जगह k रख देंगे तो आएगा वही, लेकिन ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गलत माना जाता है। यहाँ कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं कि माना x इज इक्वल टू k प्लस एच, और जब x की वैल्यू आपकी k है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की जगह जब आप k रखेंगे तो h की वैल्यू 0। अब आगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू k एच एक्स इज इक्वल टू आपका ये बना लिमिट, अब x की जगह हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0, cos x की जगह है k प्लस h। अब देखेंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0, cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब जहाँ जहाँ h है 0 रिप्लेस करिए आप, तो आपका हो जाएगा cos k इंटू cos 0 माइनस sin k इंटू sin 0। ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये आपका आ गया cos k, यानी हमने लेकर चला था लिमिट x टेंड्स टू k एच एक्स बराबर या k के अर्थात एच एक्स बराबर cos x, x बराबर k पर सतत है। जब आपको हमने बताया था कि एच एक्स सतत है, जी एक्स सतत है, यानी एच एक्स सतत है और जी एक्स सतत है, तो एच ऑफ जी यानी दो फलनों का जो कंपोजिशन है एच ओ जी सतत है, और हमने अभी एच ओ जी नहीं जी ओ एच सतत है, सॉरी जी ओ एच सतत है। और जी ओ एच को हमने अभी क्या दिखाया था कि जी ओ एच मतलब मॉड ऑफ cos x सतत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और बड़ा आसान है। अब आपका इसी टाइप का और एक दो क्वेश्चन है, आप उसको देख लें और इसी टाइप से सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f(x) इज इक्वल टू, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर sin mod ऑफ x सतत है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर भी दो फलनों का संयोजन ले लेंगे। हमने माना दो फलनों का संयोजन जी ओ एच है। अब यहाँ पर आप जी ओ एच को परिभाषित करेंगे। यहाँ आप क्या करेंगे कि हमने माना कि हमारा जो फंक्शन है वो जी ओ एच है। अब जी ओ एच को परिभाषित करिए। अब किस जी एक्स बराबर क्या मान लें हम लोग और एच एक्स बराबर क्या मान लें, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे जी एक्स बराबर मानेंगे मॉड ऑफ एक्स और एच एक्स बराबर मानेंगे साइन एक्स। अब जी ऑफ एच एक्स निकालिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे इसके बराबर आएगा।
अब जी एक्स कंटिन्यूअस दिखा दीजिए, एच एक्स कंटिन्यूअस दिखा दीजिए। अभी हमने इसको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अभी बताया। एच एक्स भी आपका इसी टाइप से, जहाँ साइन है, जहाँ उसमें कास था वहाँ साइन के साथ कर लेंगे। आपका इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कि सिद्ध करिए एफ एक्स बराबर कास एक्स स्क्वायर। अब कास एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं सिद्ध होगा, इसमें भी दो फलनों का संयोजन ले लेंगे। एक हमने माना दो फलनों का संयोजन जी ओ एच है। अब यहाँ पर आप जी एक्स बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ पर आप ले लेंगे जी एक्स बराबर कास एक्स ले लेंगे और एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लेंगे। एक्स स्क्वायर एक ही बिंदु पर कंटिन्यूटी हो जाएगी। ऐसे कि लिमिट मान लीजिए एक्स बराबर सी है, तो ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स बराबर एच आप सी दिखा दीजिए, सी कोई वास्तविक संख्या मान करके, और कास एक्स का भी हमने इस टाइप से आपको बताया, इस टाइप से कर लीजिए। अगर आपका जी सतत है, एच सतत है, जी ओ एच सतत होगा, अर्थात कास एक्स स्क्वायर सतत। धन्यवाद।